हेलो गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस के अंदर न्यू इनकम टैक्स 2025 के अंदर कैसे टीडीएस कटेगा और उसके रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं। बेसिकली जो न्यू इनकम टैक्स आया है उसके अंदर इस सेक्शन के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। जो अभी एप्लीकेबल है, जो फाइनेंस एक्ट 2025 के अंदर जो रेट्स और थ्रेशोल्ड लिमिट्स थी वही इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर भी अभी डाली हुई है। तो अगर हम देखें इसके अंदर, अगर कोई भी हम फीस टेक्निकल सर्विस के रिगार्डिंग देते हैं, कोई भी फीस अगर हम टेक्निकल सर्विस के रिगार्डिंग देते हैं, या तो किसी ऐसे बिजनेस को देते हैं जो सिर्फ कॉल सेंटर में इंगेज है, या हम रॉयल्टी पे करते हैं, तो उसके ऊपर जो टीडीएस रेट होगा वो हमारे पास 2% है। और इसके अलावा अगर हम कुछ भी पे कर रहे हैं तो उसके ऊपर रेट 10% का है। अब जो इसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 50,000 है। और अगर हम डायरेक्टर को कोई भी फीस पे कर रहे हैं जो कि सैलरी नहीं है, यानी डायरेक्टर को कोई भी ऐसी फीस पे कर रहे हैं या कोई भी हम सैलरी पे कर रहे हैं जिसके ऊपर हम सैलरी के अंदर टीडीएस काटते हैं, तो उसको छोड़ के अगर कुछ भी पे कर रहे हैं, भले उसका कुछ भी नाम हम क्यों ना दें, तो उसके ऊपर यहीं पे टीडीएस कटेगा 10% का। और इसके अंदर कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। ये पूरा का पूरा सेक्शन सेम है जो हमारे ओल्ड एक्ट में था, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, बस सेक्शन नंबर चेंज हो गया है। पहले 194J हुआ करता था, अब न्यू एक्ट के अंदर जितने भी टीडीएस हैं अदर देन सैलरी उसको 393 के अंदर ही कवर कर दिया गया है। अब अलग अलग सेक्शंस नहीं हैं उन सब के, तो 393 के अंदर एक टेबल बना दी गई है और उस टेबल के अंदर सारी सर्विसेज को कवर किया हुआ है और सर्विस के सामने उसके रेट्स और थ्रेशोल्ड लिमिट्स लिखी हुई हैं। तो ये जो प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस है ये आपको टेबल नंबर 1 में, जो 393 की टेबल नंबर 1 है उसके सीरियल नंबर 63 के अंदर मिलेगा। अब इसके अंदर फोर्थ 4 टेबल टोटल, तो फर्स्ट के अंदर तो आपके जितने भी सर्विस हैं और उसके कितने रेट और थ्रेशोल्ड लिमिट है वो कवर कर दी गई हैं। और 4 के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो 1 के अंदर हमने सर्विस कवर की हुई थी उसमें से किस किस चीज़ों पे टीडीएस नहीं कटेगा। यानी अगर हम इस केस के अंदर देखें तो कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ अगर कोई पर्सनल पर्पस की पेमेंट करता है तो उसके ऊपर इस सेक्शन में टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी उस पर टीडीएस नहीं कटेगा।